जो वायलेंस श्रीलंका में हो रही है इस पे ये एक एडिटोरियल है। अब इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है हम इसको पहले एनालाइज करेंगे। The situation in Sri Lanka is deteriorating fast, and unless the political class and pillars of the state show visionary leadership, more violence and instability can be expected. अब देखें सेंटेंस जो है इसमें जो मैंने कलर्ड कर दिया हुआ है ये तो एक क्लियर आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा। द सिचुएशन वेयर, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि वेन एवर यू राइट द कंप्लीट सब्जेक्ट आपका अधूरा नहीं होना चाहिए आपके सेंटेंस में। द सिचुएशन इन श्रीलंका इज़ डिटीरियोरेटिंग का मतलब होता है ख़राब होना या बिगड़ जाना या आपे से बाहर निकल जाना। डिटीरियोरेटिंग फास्ट, जल्दी से बिगड़ रही है। एंड अनलेस द पॉलिटिकल क्लास एंड द पिलर्स ऑफ स्टेट शो विजनरी लीडरशिप। अब देखें एंड ने यहाँ पे जो काम किया हुआ है, एंड यहाँ पे आपका एज अ कंजंक्शन है, और यहाँ पे भी देख ले इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों लास्ट फॉलोइंग क्लासेस एंड हैज़ बिन यूज्ड एज अ कंजंक्शन मोस्ट ऑफन इन ग्रामर। एंड हैज़ बिन यूज्ड एज अ कंजंक्शन। एंड प्रेपोजिशन मोस्ट रेयरली यूज़ होता है। और अलबत्ता ये भी कहें कि इस पर बहुत सी एक डिबेट है कि एंड को सिर्फ कंजंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है, एंड को प्रेपोजिशन क्यों नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन सिर्फ एज को फ़िलहाल अब तक एज अ कंजंक्शन यूज़ किया जा रहा है। और अनलेस की अगर बात की जाए तो अनलेस यहाँ पे आपका ये भी एक कंजंक्शन है, क्योंकि अनलेस का मतलब है यहाँ पे एक्सेप्ट है, मतलब इसके अलावा। अनलेस द पॉलिटिकल क्लास एंड पिलर्स ऑफ द स्टेट शो विजनरी लीडरशिप। और दूसरी बात यह है कि अनलेस के बाद आपने कभी भी नेगेटिव क्लास या नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करना। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों वाली राइटिंग लिखते हैं हम जब, तो हम लिखते हैं कि अनलेस इफ़ शी डज़ नॉट राइट, तो ये गलत हो जाएगा। अनलेस के बाद आप जो भी सेंस यूज़ करेंगे उसको आपने एज अ पॉजिटिव लेना है, वो खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और ये देखें वायलेंस एंड इनस्टेबिलिटी। अब दो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सिमिलरली दो सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं राइटिंग में, तीन भी हो सकते हैं, तीन चार ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। इनको हम एकेडमिक राइटिंग में कंपाउंड ऑब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट्स कहते हैं। जब आपके ये जो एंड है, एंड और ऊपर जो एंड है, ये एक सीक्वेंस और सीरीज़ होती है नाउन्स की, आपके सब्जेक्ट्स की, आपके ऑब्जेक्ट्स की। उनको आपस में या तो उनको फिनिश करवाती है, एंड करवाती है उनकी, या फिर उनको आपस में जोड़ती है। तो इसीलिए एंड यूज्ड होता है मोस्टली एज अ कंजंक्शन। इसके बाद ये एक सेंटेंस है। अब ये देखें नीचे वाला सेंटेंस देख लें जो वाइल से शुरू हो रहा है। एक लंबा सेंटेंस है, लेकिन आर्टिस्ट की जो वाइल डेमोन्स्ट्रेटर्स हैड बीन प्रोटेस्टिंग पीसफुली फॉर वीक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट Gotabaya Rajapaksa, specifically against his handling of the debilitating financial crisis that has brought the Sri Lankan economy to its knees. Violence broke out in the country on Monday when government supporters and demonstrators clashed at various locations. अब आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी स्ट्रक्चर सेंटेंस की कैसे हो सकती है ना? ये एक हैरान कुन है। अब देखें इन्होंने क्लासेस कितनी यूज़ की हुई हैं सेंटेंस में। एक क्लास है वाइल के साथ, जिसको हम मोस्ट ऑफन ग्रामर में हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। और सेंटेंस की जो फैट है या जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासेस के तौर पे भी होती है। तो वाइल को देख के ही यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाइल एज ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, या फिर कभी कभार वाइल आपका एडवर्ब भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में लीड कर रहा है, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इस सेंस में हम सेंटेंस को एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एक क्लास ये है वाइल के साथ। और दूसरा यहाँ पे फार का एग्जांपल देख लें। फार और सेंस में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो फार सेंस आपके लिए बहुत आसान हो सकते हैं। हैड बिन, हैव बिन, हैज़ हैव, इन इस तरह के टेंसेस के साथ फार और सिंस का यूज़ होता है। यानी सिंस वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हो, एक पर्टिकुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो। जैसे मैं कहूँ कि एक दिन हो, एक घंटा हो, एक हफ्ता हो, एक साल, एक महीना हो, एक साल हो, तो इनके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। He has been ill since last night. He has been ill since last day. He has been ill since last week, since last month, since last 1 year, since last century.
और फार जब है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज़ होता है, यानी फार आपका जब भी फॉलोइंग आपका जो टाइम पीरियड होगा वो प्लूरल होगा, फार डेज, फार अर्स, फार मंथ्स, फार वीक्स, फार ईयर्स, फार सेंचुरीज। तो इसीलिए इन फार और सिंस को आप अच्छे से समझ लें। अब चलते हैं कि हमारे जो सेंटेंस है उसमें क्लासेस हैं कौन सी हैं और उनकी जो आपस में एक जोड़ है, एक रिश्ता है, वो कैसा है। एक सेंटेंस में, इस सेंटेंस में एक जो क्लास है ये है वाइल के साथ और ख़त्म हो रही है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट गोताबाया राजापक्सा। एक क्लास ये हो गई, इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया कि ये हमारी C1 यानी क्लास 1 इस सेंटेंस में। स्पेसिफिकली अगेंस्ट हिज हैंडलिंग ऑफ डिबिलिटेटिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये क्लास नहीं है, स्पेसिफिकली अगेंस्ट हिज हैंडलिंग ऑफ द डिबिलिटेटिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, ये हमारी फ्रेज है, इसको हमने P1 लिख दिया। That has brought the Sri Lankan economy to its knees। अब दैट को हमने डिस्कस किया हुआ है मोस्टली कि कभी कभार दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है जिसको हम आर कहते हैं या RP कहते हैं, और कभी कभार दैट हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनता है, उस सेंस में दैट हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के देता है। लेकिन यहाँ पे वाइल ऑलरेडी एक क्लास के साथ यूज़ की गई है, यानी वाइल भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो और दैट भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो तो दोनों डिपेंडेंट क्लासेस बन जाएंगे। तो इसको फॉलोइंग एक जो क्लास है वो इंडिपेंडेंट लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दैट के बाद फॉरन हैज़ आया हुआ है तो दैट शो कर रहा है कि दैट यहाँ पे एज अ प्रोनाउन है। आपको पता है कि हम प्रोनाउंस के साथ हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। अगरचे दैट प्रोनाउन नहीं होगा तो इसके साथ कोई फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, उसके साथ फॉरन सब्जेक्ट आ जाएगा। तो दूसरी ये एक क्लास है, हैज़ ब्रॉट द श्रीलंकन इकोनॉमी टू इट्स नी, यानी ये हमारी C2 हो गई, क्योंकि दैट हमारा यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है और क्लास में हमें पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, तो दैट के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। ठीक है, मंडे हमारा प्रॉपर नाउन है, श्रीलंका प्रॉपर नाउन है, प्रेसिडेंट गोताबाया राजापक्सा प्रॉपर नाउन्स हैं, इनके भी आपके जो लेटर्स हैं वो आपके कैपिटल्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब देखें, वाइल एक डिपेंडेंट क्लास था, C1 और C2 दोनों डिपेंडेंट क्लासेस इन्होंने यूज़ की। अब इसको एक इंडिपेंडेंट क्लास यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसकी जो सेंस और थॉट हो वो दोनों क्लियर हो। वायलेंस, वाइल के साथ एक क्लास थी, दूसरी दैट के साथ क्लास है, बीच में एक फ्रेज़ है, एडिशनल फ्रेज़ है P1 जिसको हमने नेम दे दिया है। वायलेंस ब्रोक आउट इन द कंट्री ऑन मंडे व्हेन गवर्नमेंट सपोर्टर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स क्लैश्ड एट वेरियस लोकेशंस। वायलेंस ब्रोक आउट ऑन इन द कंट्री ऑन मंडे। अब ये एक और क्लास है, ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं, हमारा C3 क्लास है। व्हेन गवर्नमेंट सपोर्टर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स क्लैश्ड एट वेरियस लोकेशंस। अब ये एक और क्लास है, ये देख लें, गवर्नमेंट सपोर्टर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स। सिंपल वही बात हो गई कि हमारे सेंटेंस में जो क्लास है उसमें कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। क्लैश्ड आपका वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो ये भी क्लास आपका बन रहा है, तो हम इसको नाम देंगे कि हमारा ये C4 है, यानी क्लास 4 है। अब देखें, एक टिपिकल सेंटेंस में कितने 4 क्लासेस हैं और फ्रेज़ कितने हैं, फ्रेज़ हमारा एक है, वो जो स्पेसिफिकली अगेंस्ट हिज लैंडिंग ऑफ डिबिलिटेटिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, ये आपका फ्रेज़ था यहाँ पे। अब देखें, राइटर का एक फ़्लो देखें, स्किल देखें, आर्ट देखें कि एक सेंटेंस है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें 4 क्लासेस और एक फ्रेज़ यूज़ किया हुआ है इन्होंने, लेकिन फिर भी जो इसका जो सेंस है, थॉट है, फ़्लो है, कोहेरेंस है, आर्टिकुलेशन है, वो फेल नहीं कर रही। इसीलिए हम ये रीडिंग सेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं कि ताकि आपके जो रीडिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स और आपकी थिंकिंग तब इम्प्रूव होगी जब आप रीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको हम देख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी जो स्ट्रक्चर है इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एज वेल। अब सेंटेंस है कि अ नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ हैव बिन रिपोर्टेड। अब देखें, अ नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ यहाँ पे अगेन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो रिमेंबर कि अ नंबर ऑफ फैटेलिटीज़, अगर अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आ रहा है तो आपने हैव, हैज़ या कोई भी वर्ब आपने एज अ प्लूरल लेना है। अ नंबर सिंगुलर है, लेकिन व्हेन अ नंबर शोज़ पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर नंबर में, जैसे कहूँ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको एज ए प्लूरल लेना है इसको, सब्जेक्ट को।
including a lawmaker who reportedly shot 2 people before turning the gun on himself. अब देखें सेंटेंस आपकी ये सिंपल है क्योंकि लॉ मेकर के साथ इन्होंने अपोजिशन इस्तेमाल की हुई है। लॉ मेकर को यानी WHO वाला जो क्लास है, हु रिपोर्टेडली शॉट 2 पीपल, हु यानी वो, उन्होंने, जिसने, उसने, तो हु यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका ना ही यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन है। सिंपली हु आपका यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि नाउन को ही रिप्लेस कर रहा। ऐसे लिखते अ लॉ मेकर एंड दैट लॉ मेकर रिपोर्टेडली, तो ये थोड़ा सा awkward लग सकता था, इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने लॉ मेकर हु रिपोर्टेडली शॉट 2 पीपल बिफोर टर्निंग द गन ऑन हिमसेल्फ, दोनों लास्ट में ये फ्रेजेस हैं। तो इसीलिए सेंटेंस में एक क्लास है वो है अ नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ हैव बीन रिपोर्टेड, एक क्लास है, दो फ्रेजेस हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल है। तो आप भी इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। Protesters have also set fire to officials' homes as well as museum dedicated to Rajapaksa family. अब देखें ऑफिशल्स खुद एक प्लूरल है, तो जब भी कोई ऐसा नाउन, ऐसा वर्ड जो आपका ऑलरेडी प्लूरल हो और वो एस के साथ ख़त्म हो रहा हो, तो उसको आपने एपॉस्ट्रॉफी वाले यूज़ में जो सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी यूज़ करनी है दी एंड, क्योंकि एस उसमें ऑलरेडी है। अगर ऐसा प्लूरल और ऐसा सिंगुलर नाउन हो जो एस पे ख़त्म ना हो रहा हो, तो उसके साथ आपने एपॉस्ट्रॉफी देके एस देनी है। ये दोनों रूल्स हमने मेंशन किए हुए हैं पहले भी वीडियोस में। एज वेल एज आपका कंपाउंड कंजंक्शन है। और दूसरा एक सेंटेंस है कि फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन शॉर्टेजेस ऑन द आइलैंड हैव बीन विद स्प्रेड वाइल द स्टेट कोफर्स आर नियरली एम्प्टी। अब देखें वाइल, पहले हमने सेंटेंस में देखा कि वाइल को एट द टॉप ऑफ द सेंटेंस जो फर्स्ट क्लास था उसमें यूज़ किया गया था, वाइल को यहाँ पे सेकंड क्लास में यूज़ किया जा रहा है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब वाइल आप इस वाइल को जब आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो जब आप पहले यूज़ करेंगे क्लास में, तो वहाँ पे जो क्लास ख़त्म होगा वहाँ पे कॉमा देंगे और नया क्लास का सब्जेक्ट लिखेंगे सिंपली। जब आप इसको वाइल को बीच में, दो क्लास के बीच में रखेंगे, तो एक क्लास को कामा देंगे, फिर वाइल यूज़ करेंगे और फिर वाइल के बाद दूसरी क्लास यूज़ करेंगे। वाइल द स्टेट को फर्स्ट सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है नियरली, नियरली, नियर्ड, नियरिंग, नियरर। ये आपको बताया था कि नियर आपका वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो नियरली एम्प्टी। अब उसके बाद ये है एक सेमीकोलन है। सेमीकोलन का मतलब होता है कि इट कैन कनेक्ट टू क्लॉजेज टू सेंटेंसेज विच आर आइडेंटिकल एंड होमोलॉजिकल इन टर्म्स ऑफ थॉट, थिंकिंग एंड मीनिंग। तो बिल्कुल ठीक है। इन्फेक्टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फॉरेन डेफ्ट अवेट पेमेंट। जो सेंटेंस है ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें वाइल एज अ डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसीलिए ये आपको आपके लिए डिपेंडेंट क्लास बना रही है, तो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है। दूसरे सेंटेंस में टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये आपका सब्जेक्ट है। इन सच कंबस्टेबल सिचुएशन the president does not seem to have a game plan to extricate the nation from the crisis other than reshuffling his cabinet. दी प्रेसिडेंट, ऊपर आपने देखा दी प्रेसिडेंट के साथ दी तो थी, लेकिन प्रेसिडेंट कैपिटल में था। यहाँ पे प्रेसिडेंट पी जो है वो स्मॉल में। क्यों? सिंपल ये है कि वहाँ पे जो था प्रेसिडेंट वर्ड वो रेफरेंस कर रहा था पर्टिकुलरली उस प्रेसिडेंट को जिसका नाम यूज़ किया गया था कि राजापक्सा। यहाँ पे उसका मेंशन नहीं है, तो सिंपली पी स्मॉल हो रही। Protesters also are also lived at Rajapaksa's family's political dominance, with members of clan occupying key government posts. Bowing to popular demand, the president's brother and Prime Minister Mahinda Rajapaksa, who had himself served as president earlier, resigned on Monday. अब देखें जो bowing to popular demand ये आपका फ्रेज है, क्लास नहीं है। The president's brother and Prime Minister महिंदा राजपक्सा। अब देखें ये कंपाउंड सब्जेक्ट है CS। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने कंपाउंड ऑब्जेक्ट देखा था, इसमें हमने कंपाउंड सब्जेक्ट देखा हुआ है।